रहस्यमय और डरावनी अग्रसेन की बावली। कुछ तो है यहाँ। कोई रहस्यमय साया पीछे पीछे चलता है और गायब हो जाता है। इसका पानी क्यों अपनी तरफ खींचता है? कौन है जो घसीट कर अंधेरे की अनजानी दुनिया में ले जाता है? ये उलझे हुए सवाल कुछ इस तरह हैं जैसे बावड़ी के बाहर वट वृक्ष की जड़ें आपस में उलझी हुई हैं। इसे उग्रसेन या अग्रसेन की बावड़ी भी कहा जाता है। यहाँ मुझे शांति मिलती है। रात की बात छोड़िए, दिन में भी यहाँ लोग आने से डरते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आत्मा कभी मरते नहीं है। अच्छा। एंड आई बिलीव ऑन रिकग्निशन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट वी रेंटेड आवर बॉडीज। दिल वालों और ठेले वालों के शहर दिल्ली में कुछ भूतिया डरावनी इमारतें भी हैं जहां सन्नाटा हंसता है, सन्नाटा रोता है और गुजरे ज़माने को याद करता है। वहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ तो हैं लेकिन उनसे लहू टपकता है। समय की मटमैली चादर और कोई भटकती रूह हमारे पीछे पीछे चलती है और मुड़ते ही न जाने कहाँ गायब हो जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि वक्त का रोलर मुझे सड़कों से रौंद दे, मैं आपको लिए चलता हूँ वीरान, डरावनी, रहस्यमयी 108 सीढ़ियों वाली उग्रसेन बावली में। यह भी जान लीजिए कि वहाँ पहुँचे कैसे। अंग्रेज़ों के बसाए हुए कनॉट प्लेस का नाम तो आपने सुना ही होगा। सबको मालूम है वहाँ कैसे पहुँचें। आपको रिक्शा, बस या फिर ऑटो, टैक्सी जो भी मिल जाए उससे आप वहाँ पहुँच जाएं। और यदि बदली बदली से दिल्ली देखना चाहते हैं तो मेट्रो पकड़िए और 12 खम्बा मेट्रो स्टेशन पर उतर जाइए। वहाँ से भूतिया स्थान ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल ही जा सकते हैं। लीजिए, हम पहुँच गए हैं उग्रसेन या अग्रसेन की बावली या बावड़ी। बावड़ी के बाहर है यह सैकड़ों साल पुराना वट वृक्ष। इसकी जड़ें कितनी उलझी हुई हैं और कम उलझी हुई नहीं हैं। इस रहस्यमय बावड़ी की कहानी लाल पत्थर पर लिखा हुआ है उग्रसेन की बावली, और यहीं से लगभग 10 कदमों की दूरी पर ये 5 सीढ़ियाँ चढ़कर आप पहुँच जाएंगे रहस्यमय स्थान पर। यहाँ कुछ तो है। कोई कहता है कि रहस्यमय साया पीछे पीछे चलता है और अचानक गायब भी हो जाता है। 108 सीढ़ियाँ उतरने के बाद यहाँ काला पानी है जो अपनी ओर खींचता है और आत्महत्या के लिए मजबूर करता है। कोई तो है जो हमें घसीट कर घटाटोप अंधेरी दुनिया में ले जाता है। यह कोरी कहानियाँ हैं या सच है, मैं नहीं जानता। तो चलिए पहले इस बावड़ी के इतिहास के बारे में तो जान लें। इस बावड़ी को लेकर कई किस्से हैं। कुछ लोगों का कहना है इसका संबंध महाभारत काल से है, और कुछ लोग कहते हैं कि 14वीं सदी के अंत में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया और इबादत के लिए पास एक मस्जिद भी बनाई जो खंडर में बदल चुकी है। कई 100 वर्ष पहले जब यह बावड़ी खंडर में बदल गई और नष्ट प्राय होने लगी, तब अग्रवाल समाज के लोगों ने इसका जीर्णोद्धार किया और इसका नाम रखा उग्रसेन बावली, जिसे आज अग्रसेन बावली के नाम से भी जाना जाता है। कोई ज़माना रहा होगा जब इन सीढ़ियों के नीचे गागर लेकर रंग बिरंगे परिधान पहने हंसती बतियाती पानी भरने जाती होंगी कुछ महिलाएं, लेकिन आज इस रहस्यमयी बावड़ी को देखने के लिए कुछ पर्यटक ही आते हैं।
आइए बंगाल से आए इस पर्यटक से कुछ बात करें। क्या इस बावली में कोई रहस्य छिपा हुआ लगता है? सुना तो मैंने भी है बहुत सारी चीज़ें, बट इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जब हम लोग सोच रहे थे आएंगे, हाँ। हम लोग कहाँ पर थे मुन्ना? हम लोग कहाँ पर जंतर मंतर। हाँ। जंतर मंतर पे जैसे हम लोग सोचे ना आएंगे करके, मतलब थोड़ा मेरा पैर ट्विस्ट हुआ। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं देखिए है। बड़ी खास बात है, इन्होंने बताया जब जंतर मंतर और से यहाँ पैर आने ट्विस्ट होकर मैं गिरने लगे लगा और बस। इसका ख्याल आया तो पैर ट्विस्ट होने लगा और आप गिरने भी लगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि कोई ना ऐसा कोई कुछ, हाँ मतलब पैरानॉर्मल कोइंसिडेंस भी एक्टिविटीज हो सकता है बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि आत्मा कभी मरते नहीं है। अच्छा। एंड आई बिलीव ऑन रिकग्निशंस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट वी रेंटेड आवर बॉडीज इन एवरी बर्थ वी आर टेकिंग रेंट आवर बॉडीज, बट आवर सोल इज लाइक यू नो इट इज इमॉर्टल। सो मेरे साथ जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, इस सेम जगह पे शायद अलग डायमेंशन पे और भी लोग रहेंगे। दैट इज अ पॉसिबिलिटीज। सर आप जो है इतना अच्छा बोल रहे हैं, हाँ। तो आप क्या कुछ सिंगर वगैरह हैं? हाँ, मैं आई एम ए सिंगर, तो मेरा बताइए आपके जरा। स्पॉटिफाई में मेरा अकाउंट है, मतलब वेरीफाइड अकाउंट है। मैं सिंगर हूँ द परफॉर्मर नाम का, एंड पुणे में मैं 9 साल परफॉर्म किया है, एंड अभी मुंबई में हूँ। तो सब मित्रों देखिए एक बहुत अच्छे सिंगर से हमारी मुलाकात हुई। आप रहने वाले बंगाल के हैं और अब यहाँ हैं और म्यूज़िक की दुनिया में अब नाम कमा रहे हैं, और हमें भी आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। हैव यू सीन दिस? वेल, कहा जाता है कि इस बावड़ी का काला पानी लोगों को अपनी ओर खींचता था और कोई साया यहाँ के सीलन भरे अंधेरे कमरों में खींच कर ले जाया करता था। यदि मनोविज्ञान का सहारा लूँ तो कह सकता हूँ पानी में अद्भुत आकर्षण होता है। यदि कोई उदास, परेशान और डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति इस किसी धुंधलके में पानी को लगातार देखे तो उसका सिर चकरा सकता है, वह गिर भी सकता है। उसे यह भी एहसास हो सकता है कि कोई उसे खींच रहा है। निराश लोग यहाँ आकर आत्महत्या करते होंगे, इस पहलू को भी नकारा नहीं जा सकता। 3 मंजिल की इस बावड़ी में न जाने कितने कमरे हैं जहाँ वर्षों से कोई गया नहीं। इस रहस्यमय बावड़ी को पुरातत्व विभाग ने अपने अधिकार में लिया हुआ है। शाम होने के बाद यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। मैंने अपने चैनल पर राजस्थान की आभानेरी बावड़ी का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वह भी कम रहस्यमय नहीं है, आप उसे भी अवश्य देखें। मैं टूटा हुआ दिल लेकर निराश लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप यहाँ न आएँ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ का रहस्यमय माहौल आपको और भी गमगीन कर सकता है। क्या खास बात है इस बावली की? यहाँ मुझे शांति मिलती है। अच्छा, शांति मिलती है। हाँ, आज मैं यहाँ आज ज़्यादा लोग हैं, बट सैटरडे है शायद इसीलिए, बट मैं आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसके साथ कोई मिस्ट्री भी जुड़ी हुई है? कोई मिस्ट्री नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम ये लेके आई थी मुझे। अच्छा अच्छा। और जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे अच्छा लगा। तो आप बताइए कुछ है को रहस्य यहाँ छिपा हुआ? ओके, डजंट मैटर। लाल सैंडस्टोन से बनी हुई ये बावड़ी अपनी कलात्मकता के कारण भी देश विदेश से लोगों को आकर्षित करती है। वह इसकी खूबसूरती को एकटक देखते रहते हैं। मैं भी मानता हूँ कि ये खूबसूरत है। इसमें कला को महसूस करो तो भूत आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। ऐसा भी माना जाता है जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूरी नहीं होती वह भूत बन जाता है। यदि किसी की अचानक दुर्घटना से गिरकर या जलकर मौत हो जाए तो भी उसकी आत्मा को गति नहीं मिलती। एक विचार यह भी है, यदि किसी का उचित तरीके से संस्कार न किया जाए तो वह भी अतृप्त रहता है। दोस्तों, दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस का सफ़र जारी है। मैं मालचा महल और भूली भटियारी का महल के वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उन्हें भी देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा दिल्ली के किसी और हॉन्टेड प्लेस की दास्तान लेकर। टिल देन निडर रहिए और भूत प्रेतों में विश्वास न करिए। मैं तो इन्हें सिर्फ दिल बहलाने की कहानियाँ मात्र मानता हूँ।